हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 6। नेम है लाइन्स एंड एंगल्स। एक्सरसाइज है 6.2 और क्वेश्चन नंबर है 5th। इसमें दिया हुआ है कि इन फिगर पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस यहाँ पर दो मिरर्स हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों जो मिरर्स लगाए हुए हैं, तो मिरर्स में लिए हम लोग नॉर्मली ऐसी शेप दे देते हैं। तो पी क्यू ये वाला मिरर और आर एस ये वाला मिरर एक दूसरे के पैरेलल्स हमने लगाए हुए हैं। साथ में एन इंसिडेंट रे ए बी, एक रे ए बी स्ट्राइक करती है मिरर पी क्यू पर एट पॉइंट बी एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग दिस द पाथ बी सी। ये यहाँ स्ट्राइक करी बी पर, बी से आप रिफ्लेक्ट हुई हुई ये रे और बी सी पाथ लिया। यहाँ पर सेकेंड जो मिरर है यहाँ पर सी पॉइंट पर ये स्ट्राइक हुई और इसके बाद में सी पॉइंट पे जाने के बाद में रिफ्लेक्ट होके ये सी डी पाथ पे चले गए। इसका जो रास्ता है सी टू डी, ठीक है, कि द रिफ्लेक्टेड रेज मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी। ए बी ए से बी की साइड में आई, बी पर से जाने के बाद में इसने बी सी पाथ लिया, रिफ्लेक्ट हो गई। सी से फिर इसने रिफ्लेक्ट हुई, सी डी पाथ लिया। तो इस तरीके से सिर्फ आपको यहाँ पर एक ये वाला ही पोर्शन दिखाया हुआ है। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी की, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ये दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ लॉ ऑफ लाइट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। लॉ ऑफ लाइट ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल पे जो रे है आ रही है और उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। तो ये एंगल्स दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक पॉइंट बी से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। बी से परपेंडिकुलर बी एल है ऑन आर एस पे, ठीक है, बी एल परपेंडिकुलर है आर एस पे। देन सी एम परपेंडिकुलर, ये आपने जो ये परपेंडिकुलर मैंने लाइंस ड्रॉ करी ना, डॉटेड लाइन से दिखाए हुए हैं, हमेशा डॉटेड लाइन से ही शो करें आप भी। ये पी क्यू पर है परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हुए, परपेंडिकुलर का सिंबल भी हम लोग अप्लाई करेंगे आगे। तो बी एल परपेंडिकुलर है आर एस पे और सी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। ये गिवन नहीं था, ये आपको कंस्ट्रक्शन वर्क अपनी तरफ से शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी ना बी एल और सी एम, ठीक है, तो ये पूरा एंगल जो ए बी सी था 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एंगल 1 और एंगल 2 में दिखा दिया मैंने यहाँ। और ऐसे ही एंगल जो सी था कंप्लीट, बी सी डी ये कंप्लीट था, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 3 और 4। तो जैसे अभी बोला था मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा 1 और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होगा 2 होगा। तो 1 और 2 आपस में इक्वल आएंगे। ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 यानी कि ये जो रे है यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है सी पॉइंट पे और फिर सी से डी की साइड वो निकल जा रही है, तो वो एंगल 4 हो गया। जिस एंगल से वो आई उसी एंगल से वापस चलेगी, तो एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल आएंगे। तो जब आपने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए बी एल और सी एम, और ये कहाँ ड्रॉ किए, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है। ये दो, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है, इसमें आपने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, तो क्या होगा, ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी, क्योंकि पैरेलल के बीच में आप परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहे हो। 90 डिग्री बनाने वाली जो लाइन आएगी वो टिल्ट कहीं से भी नहीं होगी, ना ये होगी ना ये होगी, तो मिलेंगे तो आपस में कभी भी नहीं, है ना, क्योंकि दो पैरेलल के बीच में बनी हुई है, राइट। अगर थोड़ी सी भी टिल्ट होती है लाइंस जो पैरेलल नहीं होती, तो अभी कहीं ना कहीं मीट करती हैं, बट ये क्योंकि पैरेलल के बीच में आपने 90 डिग्री की दो लाइंस बनाई हुई हैं, तो इट मीन्स कि ये दोनों लाइंस भी आपस में ही पैरेलल ही होंगी, कहीं भी मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया हुआ चीज़ आपको कि ये अब हम कहेंगे बी एल पैरेलल हो जाएगी सी एम के। इसको हम दिखा देंगे बाई कंस्ट्रक्शन की ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। थोड़ी सी चीज़ समझनी है कि आपने पहले परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं बी एल एंड सी एम, उसके बाद दिखा देना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है, जब ये हो जाएंगे तो आप इसके बाद में हम आगे का दिखाएंगे कि ए बी सी डी के पैरेलल कैसे होता है। तो जो गिवन ये था कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, वो लिख दिया आपने। फिर जो ड्रॉ करना था बी एल परपेंडिकुलर ऑन आर एस एंड सी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, तो सिंबलिकली आपने दिखाना है परपेंडिकुलर का सिंबल यूज करके, ठीक है। इसलिए बी एल पैरेलल हो जाएगा सी एम की, इसको हम दिखाते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, इसको दिखाया जाता है बाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट किया है तो उसका बना ही ऐसा है कि वो आपस में पैरेलल ही होंगी, ठीक है। देन अब क्या हुआ कि ये लाइंस अगर पैरेलल हैं, ये बी एल और सी एम, तो बी सी क्या हो गई, एक ट्रांसवर्सल हो गई। अब पैरेलल जैसे मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जेड की शेप बन रही है, वो ऐसे करके जेड बन रहा है, ये वाला सॉरी सी एम, एल बी सी एन एम, ये वाला, ये जेड बन रहा है ना। तो ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके बीच का एंगल, ये सेम लाइन ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, इनके बीच का एंगल, तो 2 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका हम रूल कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो हम ये दिखाएंगे कि एंगल, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज बी सी इज अ ट्रांसवर्सल एंड बी एल एंड सी एम आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर, 2 हमने 3 के इक्वल कर दिया। इसके बाद हम कहेंगे एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है एंड एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है। तो 1 2 के इक्वल, 3 और 4 के, 3 एंगल 4 के इक्वल है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इतना ही डालना और कुछ नहीं एक्स्ट्रा डालना इसमें। और इसको हम दिखा देंगे, एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल थे अल्टरनेट एंगल से, उसको हमने दिखा इक्वेशन नंबर 1। एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 3 4 के इक्वल है, इनको आप अलग अलग इक्वेशंस शो कर दो, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। अब आप देखिए, अगर एंगल 2 और 3, 2 जो है वो 3 के इक्वल है, यानी कि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और 1 जो है वो 2 के इक्वल है, तो डेफिनेटली 1 जो होगा वो 3 के भी इक्वल होगा, है ना। और 3 अगर 1 के इक्वल हो गया, 3 1 आपस में इक्वल हो गया, 1 2 के इक्वल हो गया, तो 3 की वैल्यू जो आएगी वो वही आएगी जो 1 की वैल्यू आई। ऐसे समझ में नहीं आता कि ये इसके इक्वल। आप सोचिए कि 2 और 3 की वैल्यू 30 डिग्री है, सपोज कि 30 डिग्री है, एंगल 2 और एंगल 3 30 है, तो एंगल 2 अगर 30 है तो एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। तो 3 भी 30 था, ये 30 था, तो ये एंगल 4 भी 30 डिग्री हो गया, तो सारे एंगल्स क्या हो गए आपस में 30 डिग्री हो गए। तो आप इसको इमेजिन करके कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप अलग से इसको लिख के दिखा सकते हैं। कंसीडर किया कि 2 और 3 इक्वल हैं, कंसीडर कि 30 है, ये 30 है तो ये भी 30, तो एंगल 1 भी 30 हो गया, है ना। 3 30 है तो एंगल 4 भी 30 का हो गया, तो सारे एंगल आपस में 1 2 3 4 आपस में इक्वल आ गए, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि चूंकि हमें देख लिया ना 1 2 3 4 आपस में इक्वल है, तो हम दिखाएंगे यहाँ पर 1 + 2 का सम 3 + 4 के इक्वल आएगा। सिंपल है, हमने ये जैसे एक कंसीडर किया था 30 डिग्री, ये भी 30 ये भी 30, तो 30 + 30 60, 30 + 30 60, तो ये भी सेम ही हो गया, ये भी सेम हो गया। तो यहाँ एंगल लेके नहीं दिखाना है, ये हमें समझने के लिए है कि हाँ एंगल किस तरीके से हमने इक्वल दिखाया है। तो 1 + 2 का सम 3 + 4 के इक्वल हो गया, है ना। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल आ गया तो ये तो एक ट्रांसवर्सल जा ही रही है, ये आपको पैरेलल दिखानी थी, गिवन नहीं थी। तो अगर इस टाइप की कोई शेप आ रही है, जेड की शेप आ रही है और एंगल्स भी आपस में इक्वल आ रहे हैं, एक ट्रांसवर्सल दिख रहा है आपको और 2 लाइंस ऐसे दिख रही हैं जिनके बीच में एंगल बना हुआ है, मीन्स वही चीज़ आप देख रहे हो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी जहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, जेड की जहाँ पर शेप बनी हुई होती है। तो डेफिनेटली जिन लाइंस पे वो एंगल बन के आ रहे हैं वो भी आपस में पैरेलल लाइंस ही होंगी, ये होता है। अगर शेप आप देखा, जेड की शेप बिल्कुल आ गई है, जेड की शेप इन द सेंस कि अगर आपने एक ट्रांसवर्सल बनाई, 2 लाइंस बनाई जिनके बीच के एंगल्स ये और ये आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ए बी सी डी के पैरेलल ही होती है। तो इसको हम लिखते क्या है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एक्सएम, ठीक है। यहाँ हमने दिखा दिया एंगल 1 + 2 = 3 + 4। 1 + 2 और 3 + 4 क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पर हमें ए बी और सी डी दिख रहे थे इसलिए लिया।
तो 1+2 को सम कर रहे हैं तो ABC एंगल आ रहा है, और 3+4 को ऐड करें तो एंगल BCD आ रहा है। और इसी को हमें दिखाना था कि ये अगर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं तो ये यहाँ पर ये दोनों जो जिस लाइन पे ये बने हुए हैं वो दोनों के दोनों पैरेलल आ जाएंगे। तो अगर ABC और BCD इक्वल आ गए तो इट मीन्स AB पैरेलल होगी CD की। और रूल आपने जरूर लिख देना है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एग्जाम, रूल जरूर लिखिए आप, बहुत इजी होता है। ये ध्यान से देखेंगे Z की शेप आ गई है, तो जिन लाइंस पे एंगल्स बन रहे हैं डेफिनेटली वो लाइंस पैरेलल ही होंगी। एंगल्स अगर इक्वल हैं तो अगर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो आप ये लाइन को इसके पैरेलल दिखाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एक्स में। बस इतना सही काम है। क्वेश्चन देखने में बड़ा टिपिकल सा लगता है। लॉ ऑफ लाइट यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको यूज़ करना होगा। बाकी कुछ और काम नहीं करना है, सिर्फ अल्टरनेट एंगल दिखाना है और एक बार एक कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एग्जाम दिखा देना है और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये चैप्टर मैंने सारे ही क्वेश्चन कवर अप कर दिए हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है इस चैप्टर में या इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से आप शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।